नमस्ते, हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने बच्चे के किक्स और मूवमेंट्स किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। बच्चा जब मूव करना स्टार्ट करता है, किक्स मारना स्टार्ट करता है, वो एक अलग ही फीलिंग होती है जो एक फर्स्ट टाइम मॉम के लिए स्टार्टिंग में शायद थोड़ी वियर्ड हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो एक बहुत स्पेशल फीलिंग हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही ये एक इंडिकेशन भी होता है कि आपका बच्चा कितना हेल्दी है, एक्टिव है। तो ये डॉक्टर्स यूजुअली सजेस्ट करते हैं कि आपको अपने बच्चे के मूवमेंट्स जो हैं काउंट करते रहने चाहिए, ताकि कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपको सडनली मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे वो काउंट करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ये सब जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रही हूँ वो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मेरे डॉक्टर्स थे उनसे जो मेरी बात हुई उसके बेसिस पे ही मैं आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। तो बच्चे के मूवमेंट्स काउंट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उससे पता चलता है बच्चा कितना हेल्दी है, कितना एक्टिव है। बच्चा जब मूव करना स्टार्ट करता है तब एक पैटर्न बन जाता है। तो अगर वो पैटर्न को आप रेगुलरली ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि बच्चा किस समय कितना एक्टिव है, तो कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आप उसको वर्स्ट कंडीशन तक जाने से पहले ही उसको अटेंड कर सकते हैं। मेडिकली आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अटेंशन सीख कर सकते हैं। पर्सनली मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो बच्चे का मूवमेंट ट्रैक करते थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और कुछ प्रॉब्लम हुई उन लोगों को जो वर्स्ट कंडीशन तक पहुँचते पहुँचते एड्रेस हो गई, जिससे उनका मिसकैरेज होने का या बच्चे को कुछ फर्दर प्रॉब्लम होने का चांसेस बिल्कुल अरेस्ट कर लिया गया। जैसे एक केस में मुझे पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड बहुत कम हो गया था जो वो मदर को पता नहीं चला, लेकिन बच्चे का मूवमेंट ट्रैक करने की वजह से उसको समझ में आया कि कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। ऐसे ही एक केस में अम्बिलिकल कॉर्ड जो था वो डिटैच हो गया था। तो इस तरीके की कुछ भी फर्दर मिसहैपनिंग होने से आप रोक सकते हैं। इसलिए बच्चे का मूवमेंट ट्रैक करते रहना बहुत ज़रूरी है पूरी प्रेगनेंसी में। अब क्वेश्चन ये आता है कि बच्चा मूवमेंट करना कब से स्टार्ट करता है या आपको कब से फील होना स्टार्ट होता है कि बच्चे ने अभी मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो यूजुअली अराउंड 20 वीक्स से आपको जो है फील होने लगता है ऐसा मूवमेंट कि आप उसको ट्रैक कर सकें, लेकिन फिर भी हर किसी के लिए अलग अलग कंडीशंस पे ये चीज़ बेस्ड है। जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम हैं तो आपको शायद समझ ही ना आए कि ये एक्चुअली मूवमेंट्स हैं या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है या कुछ गैस्ट्रिक इशू है, या फिर अगर आप ओबीस हैं, ओवरवेट हैं तो भी हो सकता है आपको देर से मूवमेंट्स पता चलें, या स्टमक के अराउंड अगर फैट आपके ज़्यादा है तो भी बेबी मूवमेंट्स आपको उतने स्ट्रांगली फील नहीं होंगे, या फिर अगर आपकी एंटीरियर प्लेसेंटा है उस केस में भी बच्चे के मूवमेंट्स जो हैं कुशन हो जाते हैं, थोड़े दब जाते हैं। तो आपको हो सकता है 25th वीक के बाद से पता चले, लेकिन डेफिनेटली 28 वीक के बाद से आपको बच्चे के मूवमेंट्स इतने स्ट्रांगली फील होते हैं कि आप उसको रेगुलरली ट्रैक कर सकें। तो 28 वीक से लेके फिर जब तक आपकी प्रेगनेंसी का जो लास्ट फेज रहता है तब तक आपको मूवमेंट्स ट्रैक करने होते हैं। लेकिन 9th मंथ में यानी कि 36th वीक के बाद आपको जो मूवमेंट्स हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं होंगे, क्योंकि बच्चा ग्रो हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है, तो उतना स्पेस नहीं होता, उतना रूम नहीं होता बच्चे को मूव करने के लिए। तो आपको फिर भी मूवमेंट्स फील होंगे ऐसे कि आप ट्रैक कर सकें, लेकिन हो सकता है जैसा कि आपको 6th मंथ में या 7th मंथ में फील हो रहे थे वैसे फील ना हो, उतने स्ट्रॉन्ग फील ना हो। तो उसमें अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से कंटिन्यूसली बात करते रहिए, उनसे डिस्कस करते रहिए, ताकि आपको ये समझ आता रहे कि क्या चीज़ नॉर्मल है और क्या चीज़ नॉर्मल नहीं है। अब बात करते हैं कि मूवमेंट्स आप काउंट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसा मैंने बोला कि आपको सबसे पहले बच्चे का पैटर्न समझना पड़ेगा। मूवमेंट्स अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं। हो सकता है आपको किक्स फील हो, या फिर बच्चा टर्न करे वो आपको फील हो, या फिर कुछ स्विरलिंग मूवमेंट जैसा फील हो। तो अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं, वो एक्सपीरियंस आप सिर्फ फील कर सकते हैं। मैं अगर बताऊंगी तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन आपको डिस्टिंक्टिवली समझ में आएगा कि ये बच्चे का एक मूवमेंट है, बच्चा मूव कर रहा है। क्योंकि एक किक के बाद या एक स्विरल मूवमेंट के बाद थोड़ा गैप रहेगा या कंटिन्यू भी रहेगा, तो आप उसको ईजिली काउंट कर सकते हैं। तो पैटर्न पे ध्यान दीजिए और देखिए कि कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जैसे सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है, या फिर जिस समय स्पेशली आप रेस्ट करते हैं, लेटते हैं, उस समय आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स फील होंगे, या फिर आपने कुछ ठंडा पिया है या फिर कुछ मीठा खाया है तब भी बच्चे के मूवमेंट्स जो है स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चे के पैटर्न पे पहले आप ध्यान दीजिए कि किस समय जो है बच्चा ज़्यादा एक्टिव है।
पैटर्न समझने के दौरान ही आप काउंटिंग भी कर सकते हैं कि बच्चा कितनी बार किक कर रहा है या मूव कर रहा है। यूजुअली बच्चा हर 2 से 3 घंटे में एक्टिव होता है और अगर 1 घंटे में लगभग 10 किक्स या 10 मूवमेंट्स उसके हैं तो उसको नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ भी मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि वो क्या नॉर्मल कंसिडर करते हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स बोलते हैं कि 2 घंटे में भी अगर 10 मूवमेंट्स हैं तो वो नॉर्मल है। कोई डॉक्टर बोलता है कि 1 घंटे में 10 मूवमेंट्स हैं तो वो नॉर्मल है। लेकिन आपको इतनी देर तक बैठ के काउंटिंग नहीं करनी है, क्योंकि यूजुअली जो बच्चों की काउंटिंग होती है, यानी कि किक्स की जो काउंटिंग होती है या मूवमेंट्स की काउंटिंग होती है, वो विद इन 10 to 15 मिनट्स फिनिश हो जाती है। ईजिली 10 से 15 मिनट के अंदर आपको उतना नंबर ऑफ काउंट्स मिल जाता है। 10 काउंट बहुत ईजिली मिल जाता है। तो वो एक जो मेडिकल टर्म है कि 1 घंटे में या 2 घंटे में 10 मूवमेंट्स होने चाहिए, वो जस्ट एक रेफरेंस के लिए है। बट नॉर्मली 10 से 15 मिनट में आप अपना काउंटिंग फिनिश कर सकते हैं। इसको मैं एक बार आपके लिए फिर से समराइज कर देती हूँ कि आपको किक्स को या मूवमेंट्स को कैसे काउंट करना है। तो सबसे पहले तो आपको पैटर्न पे ध्यान देना है, समय पे ध्यान देना है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे बच्चा ज़्यादा एक्टिव है। डेली उसी समय आप बच्चे के मूवमेंट्स काउंट कर सकते हैं। बच्चा हर 2 से 3 घंटे में एक्टिव होता है, तो आप किसी भी समय जब आप कंफर्टेबल हों, जब आप रिलैक्स कर रहे हों, तब आप ये मूवमेंट्स काउंट कर सकते हैं। और 1 घंटे में या 2 घंटे में, जैसा भी आपका डॉक्टर आपको रेफरेंस बोलता है, अगर बच्चे के 10 मूवमेंट्स हैं, जो किक्स भी हो सकते हैं, रोल्स भी हो सकते हैं, स्विल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अगर वो 1 घंटे में आ रहे हैं 10 नंबर, तो माना जाता है कि सब कुछ नॉर्मल है। अब बात करते हैं कि दिन में कितनी बार आपको बच्चे के मूवमेंट्स ट्रैक करने चाहिए। तो यूजुअली तो ऐसा बोला जाता है कि दिन में 1 से 2 बार तो मिनिमम आपको करना चाहिए। लेकिन मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि एक ऑब्जर्वेशन रखो कि हर 2 से 3 घंटे में बच्चा मूव कर रहा है कि नहीं। तो हर 3 घंटे में या 4 घंटे में, जैसा भी आप कंफर्टेबल हों, आप वैसा अपने बच्चे का मूवमेंट ट्रैक कर सकती हैं। या फिर कुछ एक पर्टिकुलर जो टाइम है जिस समय बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, कुछ सुबह का, दोपहर का या शाम का टाइम, वो 1, 2, 3 टाइम आप सेट करके अपना उस टाइम अपने बच्चे का मूवमेंट भी ट्रैक कर सकती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि अगर बच्चे का मूवमेंट आपको फील नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो पैनिक मत होइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिजी होते हैं, उतना अटेंशन पे नहीं करते, ध्यान नहीं देते, और सडनली जब याद आता है तो लगता है जैसे कि बच्चा शायद मूवमेंट नहीं कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं, बहुत सारे डाउट्स मन में आते हैं। तो सबसे पहले तो अपना माइंड रिलैक्स कीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए और आराम से एक जगह बैठिए, रिलैक्स कीजिए, और फिर आप टाइम या जो भी पैटर्न था बच्चे का वो देखिए कि किस समय अभी एक्टिव बच्चा होना है, या फिर उसका मूवमेंट्स आप किस समय काउंट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बिजी होते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे भी होते हैं वो एक लंबे समय तक सोते रहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है जो उनका रेगुलर एक पैटर्न हो उससे हटके उनका मूवमेंट रहे। तो टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स कीजिए, और जो अब मैं फॉलोइंग पॉइंट्स बता रही हूँ उसको आप ट्राई कर सकते हैं, जो मैंने मेरे डॉक्टर से डिस्कस किए थे या मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किए थे कि कभी भी ऐसा फील हो कि बच्चे के मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं तो इन पॉइंट्स को ट्राई करो। सबसे पहला सजेशन जो मुझे मेरे डॉक्टर ने दिया था कि कभी भी अगर ऐसा लगे कि बच्चे का मूवमेंट नहीं हुआ बहुत समय से, या आप बिजी थी, आपने ऑब्जर्व नहीं किया कि बच्चा मूव हो रहा है या नहीं, तो सबसे पहले आप 2-3 घंटे का टाइम और दीजिए, रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जब आप रेस्ट पोजीशन पे होती हैं तब बच्चा ज़्यादा मूव करता है। तो आप रिलैक्स कीजिए और फिर 2-3 घंटे और ऑब्जर्व कीजिए कि बच्चा अभी मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन 2-3 घंटे में आप कुछ ठंडा पीजिए, जैसे कुछ ठंडा पानी है या आइस वाटर है, क्योंकि ठंडा पीने से बच्चे के मूवमेंट्स होने लगते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं, बच्चा एक्टिव हो जाता है। या फिर आप कुछ मीठा खा सकती हैं या कुछ मीठा पी सकती हैं, क्योंकि शुगरी आइटम से भी बच्चे एक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट आप क्या कर सकती हैं, अगर इतना करने के बाद भी आपको लग रहा है कि बच्चा अभी एक्टिव नहीं है या मूवमेंट्स नहीं हो रहे हैं, तो आप जो है रेस्ट कीजिए, रिलैक्स रहिए। रेस्टिंग पोजीशन में भी बच्चे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ फेवरेट म्यूज़िक सुन रही थी, या कुछ फेवरेट खा रही थी, या कुछ एक फेवरेट पोजीशन में बच्चा ज़्यादा मूव कर रहा था, तो आप वो सब जो चीज़ें थी वो भी ट्राई करके देखिए एक बार, कुछ म्यूज़िक प्ले करके या फिर अपनी बेली से ही बात करके, एज इफ आप बच्चे से बात कर रही हैं। तो आपकी आवाज़ सुन के हो सकता है बच्चा उठ जाए या एक्टिव हो जाए। लेकिन ये सब फॉलो करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अभी भी एक्टिव नहीं है या कोई मूवमेंट नहीं है,
तो जो लास्ट ऑप्शन मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था कि अपनी बेली को पकड़ के थोड़ा इस तरीके से विगल करो, थोड़ा हिलाओ, क्योंकि कई बार बच्चों में जो ग्रोथ स्पर्ट होता है, यानी कि सडनली जो उनका ग्रोथ होने लगता है, उसकी वजह से वो वूम में यानी कि गर्भाशय में लंबे समय तक भी सोते हैं। तो अगर वो एक पॉसिबिलिटी है तो उन्होंने मुझे बोला था कि अपनी बेली पकड़ के थोड़ा इस तरीके से हिलाओ तो बच्चे उठ जाते हैं, जग जाते हैं। तो अगर सब कुछ ठीक है और बच्चा सिर्फ ग्रोथ स्पर्ट की वजह से या फिर आपने अगर ध्यान नहीं दिया है उसकी वजह से आप मूवमेंट्स ट्रैक नहीं कर पा रही हैं, तो डेफिनेटली आपको 2-3-4 घंटे में बच्चे के मूवमेंट समझ में आएंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको मूवमेंट्स फील नहीं होते हैं ये सब करने के बाद भी, और 2-3-4 घंटे तक कंटिन्यूस बेबी का मूवमेंट फील नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात कीजिए, हॉस्पिटल जाइए, वहाँ आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा और ये असर्टेन किया जाएगा कि बच्चा ठीक है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ये चीज़ समझिए कि बच्चे के मूवमेंट्स पूरी प्रेगनेंसी में काउंट करना, ट्रैक रखना, ऑब्जर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे की हेल्थ के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जैसा आपका डॉक्टर बोलता है, जिस फ्रीक्वेंसी में बोलता है कि दिन में कितनी बार करना है, वो डेफिनेटली आप फॉलो करते रहिए। आप उसके लिए चाहें तो एक लॉग बुक जैसा बना सकते हैं, कुछ बुक बना सकते हैं जिसमें आप टाइम और नंबर ऑफ किक्स रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आजकल बहुत सारे ऐप्स भी हैं, आप ऐप्स डाउनलोड करके उसमें भी बच्चे का जो मूवमेंट्स है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि आपको एक पैटर्न समझ में आता रहे। तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो जो मुझे लगा कि मुझे आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए कि बच्चे का मूवमेंट जो है प्रेगनेंसी में कैसे ट्रैक करना है और कब ट्रैक करना है, क्या इंपॉर्टेंस है उसका। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगी आपके बच्चे के मूवमेंट्स ट्रैक करने के लिए और ये समझने के लिए कि बच्चे के मूवमेंट से उसके हेल्थ का क्या अफेक्ट हो सकता है या क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।